हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी मैं भी पहले से अच्छी हूँ। और मेरे कपड़े देख के ये मत समझिएगा मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि कुछ कुछ मुझे वही वाली वाइब आ रही है जैसे पेशेंट्स की ड्रेस होती है ना। एक्चुअली क्या है, मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे तो मुझे एक नाइट सूट चाहिए था। तो मैंने एक कॉर्ड सेट देखा जो कि यही वाला था, तो मतलब प्लेन कलर्स में था, सिंपल में था। तो मुझे लगा कि देखने में, मैंने कहा मेरे लिए नाइट सूट का काम कर जाएगा, क्योंकि रेयॉन का कपड़ा था। मैंने कहा ठीक है। कलर ऑप्शंस उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट थे। एक ये वाला ब्लू था और मैजेंटा कलर होता है, और भी थे, मतलब सारे कलर्स ब्राइट थे ये। फिर भी मैंने उसमें थोड़ा सा देख के ऐसे लिया कि ये थोड़ा सा डल जा रहा था। मैंने कहा ये चलेगा, लेकिन जब ये आया ना तो उसमें कलर कुछ और ही था, ये कुछ और ही है वो तो। बट वही है कि मुझे एज अ नाइट सूट चाहिए था। कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, बट जो कलर था उसमें वो नहीं आया। और मुझे थोड़े थोड़े ना हॉस्पिटल की जो पेशेंट्स की ड्रेस होती है वो वाली वाइब आ रही है। बट चलो, मैं इसको ट्राई कर रही थी और मैंने सोचा चलो अब इसी टाइम वीडियो भी बनाया जाए। तो मैं कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हूँ, मैं घर पर ही हूँ, बट मैं दिखाऊंगी इसको, ठीक है। कंफर्टेबल बहुत है, बहुत। इसमें दिख नहीं रही स्लीव्स वगैरह, कंफर्टेबल तो बहुत है। तो देखो, मैं तो ऐसी हो जाती हूँ, मतलब वेस्टर्न कपड़े में ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो जो कॉर्ड सेट चल रहे हैं वो मेरे लिए नाइट सूट का काम कर रहा है। ये प्लेन भी है, देखने में कोई दूसरा देखेगा उसको नाइट सूट ही लगेगा ये। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी पूरा कि मुझे क्या था और क्या से क्या हो गया था, कितनी बेकार कंडीशन तक मैं पहुँची हूँ, वहाँ से रिकवरी करके मैं आई हूँ। और ऐसा आप लोग ना फेस करें, आप लोगों से मिस्टेक ना हो, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ सिम्टम्स तो मुझे पहले से आ रहे थे, लेकिन मैं उसको ऐसे जोड़ती चली गई कि अब मेरी एज पहले से बढ़ रही है और बाहर काम करने चाहते हैं तो थकावट थोड़ी बहुत हो ही जाती है। मैं इन चीज़ों से कनेक्ट करती रही थी, इन चीज़ों को। लेकिन शुरू से क्या कैसे रहा वो मैं आज आपको पूरा बताती हूँ। पहले अगर आपको याद हो, मैंने अराउंड 1 साल हो गया है शायद, या 6-8 महीने हुए होंगे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ था। तो ये मुझे पता था ये कंडीशन कभी ना कभी होगी, क्योंकि जब सैंडी हुआ था उस टाइम पर, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि उस टाइम पर मुझे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मैंने फेस की थी, यूट्रस में भी प्रॉब्लम हुई थी। तो उस टाइम मैंने पूरा 1 साल तक ट्रीटमेंट लिया था, जब कहीं जाके मुझे रिलीफ मिला था। तो इतना तो मेरा माइंडसेट पहले से था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, चाहे अभी मैं ठीक हो गई हूँ बट आगे चल के हो सकती है, ठीक है। और जैसे ऑपरेशंस हुए थे तो उस टाइम पर हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये आगे चल के कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन देते हैं, क्योंकि वही है, जब जो आपका ऑर्गन सिस्टम है शरीर में, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा अगर निकल जाए तो वो अफेक्ट करता है शरीर को कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मुझे बस यही सब चीज़ें थी। तो यूट्रस में फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ, वो भी कैसे हुआ था वो भी बताते हो। पता है क्या, गलती मेरी नहीं चली आई है, कई बार कुछ हेल्थ सिस्टम ऐसे होते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। मुझे शुरुआत हुई थी, मुझे राइट साइड में पेट में दर्द रहता था, ठीक है। और राइट साइड में ही मेरा पहले ऑपरेशन हुआ था इंटेस्टाइन का। तो मुझे ये डाउट रहता था कि मुझे पहले ऑपरेशन हुआ है, उसी जगह पर सेम साइड पर मुझे पेन आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ अब दिक्कत आ रही हो इंटेस्टाइन में। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर को विज़िट किया और मैंने उनको बोला कि मुझे दर्द रहता है पेट में। तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था। वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल आया बिल्कुल। तो होता है ना, एज अ पेशेंट थी मैं भी वहाँ पर, जब सारे टेस्ट हो गए हैं तो फिर हम क्या करें। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं ठीक हूँ, शायद हो सकता है कई बार हम खाते पीते बाहर का, क्योंकि देखो बाहर का जंक फूड वगैरह तो सब देखो मैं ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही हेल्दी डाइट पे थी, ऐसा कुछ है। तो मुझे लगा शायद खाने पीने की वजह से कभी कभार हो जाता होगा। तो वो टाइम मेरा निकलता गया, लेकिन मुझे फिर भी बार बार पेट में दर्द रहता था। तो फिर अब की बार मैंने डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर पे गई, वहाँ मैंने दिखाया। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड में बताया कि फाइब्रॉइड है, और ये कोई ऐसा फाइब्रॉइड है कि अभी नहीं हुआ है, ये आपको थोड़े टाइम पहले से होगा, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा साइज़ देखने को मिला है। तो फिर भी मैंने उनको बोला भी कि मैंने अभी अल्ट्रासाउंड कराया था कुछ टाइम पहले, उसमें कुछ भी नहीं आया था। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो फाइब्रॉइड है एकदम से इतना बड़ा साइज़ का नहीं हुआ है, ये होगा मे बी उस टाइम पे रूल आउट ना हुआ हो। एक दो ने ये भी बोला कि एकदम से भी इतना बड़े साइज़ का डेवलप हो जाता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है।
तो छोटे साइज़ का होगा, और उस अल्ट्रासाउंड में उन्हें नहीं पता चला जहाँ मैं पहले गई थी। तो उसका एज़ अ रिज़ल्ट ये था कि फिर एकदम से बड़ा फाइब्रॉइड देखने को मिला। दिक्कत ये थी कि मुझे जैसे फाइब्रॉइड में सिम्पटम्स आते हैं वैसे वाले टिपिकल फाइब्रॉइड के सिम्पटम नहीं थे, मुझे बस पेट दर्द था शुरू में। बाद में धीरे-धीरे जैसे वही है उसमें हैवी ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन हो जाता है, तो मुझे होना शुरू हो गई थी ब्लीडिंग। बट जैसे होता है पेशेंट्स अक्सर क्या होते हैं उनको 1-1 हफ्ते तक रहती है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल जो डेज़ होते हैं आपके 3 से 4 दिन होते हैं जो उतना ही रहता था। बस हाँ, हैवी ब्लीडिंग हो गई थी, ये चेंज देखने को मिला। तो फिर भी अब वही है फाइब्रॉइड है, तो एक डॉक्टर से पता चल गया, उन्होंने सीधा लिख दिया था कि ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा है इस फाइब्रॉइड का। पहले से जैसे मेरे ऑपरेशन हो रखे हैं तो मैं बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं थी, मुझे ये था कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। मैं ऐसे ही कोई रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने 2-3 गायनी को कंसल्ट किया था क्योंकि जब कभी हमारी स्टडी चली थी उस टाइम पे कुछ और टेक्निक्स थी, लेकिन अब आजकल साइंस इतना डेवलप कर चुका है, इतना आगे बढ़ता जा रहा है, इतनी रिसर्चेज़ होती है। मैंने सोचा क्या पता कोई और भी मेथड हो, तो मैंने 2-3 गायनी को कंसल्ट किया बट सबने ऑपरेशन बोला। एक गायनी थी उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो आप दवाइयाँ लीजिए। अगर आप दवाइयों से अगर आप के सिम्पटम्स कंट्रोल रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ साल निकाल लीजिए बस, क्योंकि क्या है 40 ईयर के बाद ये जो फाइब्रॉइड है अपने आप श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, या श्रिंक भी नहीं होगा तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो फीमेल होती है मेनोपॉज़ल स्टेज आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ साल आप निकाल लीजिए। तो मुझे ये था कि ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, तो मैंने दवाइयाँ खाई बट दवाइयाँ मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुई, बहुत हैवी डोज़ थी। उससे मुझे अदर प्रॉब्लम्स होने लगी, मतलब यही है कि मतलब शरीर बहुत अजीब-सा हो जाता था, एकदम घबराहट सी पता नहीं कैसा था, बट वो दवाइयाँ मैं नहीं ले पाई थी। तो वहाँ पे जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट था वो भी फ़ेल हो गया था मेरे लिए, फिर वही ऑप्शन बचता है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, ठीक है। बट मैंने सोचा कि चलो सिम्पटम्स हैं जो भी है मैं कुछ टाइम निकाल लूँगी, ऐसे करके मैंने सोचा, मतलब मैं ऑपरेशन से बचना चाह रही थी, क्योंकि वही है पहले जो हिस्ट्री रही है मेरे दिमाग में ऑपरेशंस के साथ मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं वो दोबारा नहीं देखना चाहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि अब फाइब्रॉइड है मुझे मालूम है, और मतलब डेली रूटीन मेरा चल रहा था। सबसे पहला जो सिम्पटम आया था जहाँ मुझे अलर्ट होना था और मैं नहीं हुई, वो ये था कि जैसे मैं एक स्टेयरकेस भी चढ़ती, ना मैं सीढ़ियाँ चढ़ती, तो उसमें मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, काफ मसल्स में, और मेरी साँस फूलने लगती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं स्टेयर्स को अवॉइड करने लगी, मैं लिफ्ट वगैरह यूज़ करने लगी हॉस्पिटल में, बल्कि कई बार मुझे अजीब भी लगता था कि एक सीढ़ी चढ़नी होती थी, मतलब जो एक पूरा स्टेयरकेस होता है उसकी जगह अगर लिफ्ट है तो मैं लिफ्ट यूज़ करती थी। बट वही है, मुझे पता था मेरे शरीर में दिक्कत आ रही है तो मैंने इसलिए ऐसा किया, लेकिन वहाँ पर भी मैं ना यही सोच रही थी कि यार अब तो उम्र बढ़ती चल रही है, और या फिर ये है कि भई हॉस्पिटल में काम ज़्यादा कर लेते हैं उसकी वजह से थकावट है, मुझे ऐसा लगने लगा। तो मैं उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो ऐसे ही दिन बीतते चले गए फिर, और जो चीज़ फिर मुझे सिर्फ स्टेयर्स में लग रही थी, फिर क्या था कुछ और काम होता, जो बहुत ज़रूरी काम है वो तो मुझे करना ही है, लेकिन कोई ज़रा सा भी मुझे ऐसे काम लगता है ना कि इसके बिना मेरा काम चल जाएगा, मैं उसको छोड़ने लगी थी, क्योंकि मुझे अंदर से हिम्मत ही नहीं आती थी उस काम को करने की। मेरे को पहले ही घबराहट हो जाती थी, ऐसा लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मेरा शरीर साथ नहीं देगा उस चीज़ में। तो कहीं न कहीं वीकनेस अंदर से आ रही थी, साँस तो फूलने लगी थी काम करने में, बट मेरे दिमाग ने सिर्फ़ यही सोचा, अब पहले से एज बढ़ रही है मोनिका तुम्हारी, और अब थोड़ा-सा वही है काम, शायद अब शरीर इतना नहीं सहन कर पा रहा है। मैंने बल्कि ये भी सोचा है कि यार मेरी अभी से ऐसे हालत हो रही है, लोग कितनी-कितनी एज में पेशेंट्स देख लेते हैं, मैं कैसे देख पाऊँगी? मुझे ये सिम्पटम्स थे। तो ऐसे ही चलता रहा, बीच में मायके जैसे जाती थी तो मम्मी कितनी बार बोलती थी, "तू कैसी होती जा रही है, पता नहीं क्या।" मतलब फैट तो देख ज़्यादा फैटी तो थी, लेकिन चेहरे पे जो रौनक होती है वो नहीं थी, कहीं न कहीं अजीब-सा चेहरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे करके कहती, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में तो ये हाल हो गया था, जो मेरे पेशेंट्स थे वो भी कहने लगे कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्योंकि फिजियो में कोई भी पेशेंट आता है तो थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट होता है, या फिर कई बार पेशेंट दोबारा भी आता है या किसी और पेशेंट के साथ आता है, तो जैसे मतलब हो जाते हैं नोन के भी जान पहचान वाले हैं, तो वो जिन्होंने मुझे पहले देखा वो जो मुझे बाद में देखते थे, तो उनको ये लगता था कि आप
आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप तो बहुत बीमार लग रहे हो। और मैं वेट चेक करती तो वेट मेरा उतना ही रहता था, वेट में मेरी कोई कमी नहीं आई थी। फिर मैंने आपको बीच-बीच में दिखाया भी था कि मुझे फेस पे स्वेलिंग आने लगी थी, कभी भी स्वेलिंग आ जाती थी, मैं सो के उठती थी और पहले ऐसा नहीं होता था। तो मुझे बस यही था कि मैंने कहा यार पता नहीं शरीर कैसा-सा होता जा रहा है, ये करके मतलब दिमाग में बिल्कुल भी क्लिक नहीं किया कि क्या हो रहा है। फिर जब ये सिम्पटम्स ज़्यादा बढ़ने लगे तो मुझे ये था कि यार मतलब मुझे अपना रेगुलर पूरा जो कंप्लीट टेस्ट होते हैं सारे कराने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है। मुझे जब ज़्यादा लगा जब मेरे फेस पे स्वेलिंग आई तब। बट फिर क्या था, ये था कि गर्मियों की छुट्टी पड़ेंगी, मायके जाएँगे, उसकी पहले से ही तैयारी होने लगती है। मैंने कहा चलो पहले मायके होके आएँगे, फिर वहाँ से आके टेस्ट कराऊँगी ऐसे करके। और जब मैं अब की बार मायके में गई ना, तो सबने बोला टोटली कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तू देखने में बहुत अजीब होती जा रही है, अजीब-सी लग रही है। मैं फिर वही सोचती कि वेट मेरा उतना ही है, कोई मैं कमज़ोरी नहीं आ रही, पता नहीं लोगों को मैं ऐसे क्यों लग रही हूँ। बट हाँ, मन ये कहीं न कहीं था कि अब की बार जब वापस आऊँगी तो टेस्ट कराऊँगी। वापस आने के बाद फिर नेक्स्ट डे ही मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था और उसी के पास में एक्शन बालाजी हॉस्पिटल पड़ता था। तो मैंने सोचा मैं फिर उनके साथ चली गई थी, फिर मैंने वहाँ पे टेस्ट कराए। तो पहले तो जो डॉक्टर थी वो भी नहीं समझ पा रही थी, जो गायनेकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने मतलब मेरे सारे मतलब पैप स्मीयर होता है और मतलब उन्होंने पहले मेरे सारे यूट्रस और सर्विक्स यूट्रस से रिलेटेड टेस्ट करवाए, काफ़ी सारे टेस्ट हुए थे उस दिन मेरे। बट फिर उसमें ऐसे कुछ स्टडीज़ उनको नहीं मिली थी। फाइब्रॉइड तो था, पहले से उसका साइज़ और बढ़ गया था और भी फाइब्रॉइड देखने को मिले थे। एंड यस, मेरे ऑपरेशन ना कराने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि मैंने अक्सर देखा था जो पेशेंट्स फाइब्रॉइड रिमूव करवा लेते थे कि उनको फिर से फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती थी और फिर से उनको सेम कंडीशन फेस करनी पड़ती थी। तो वो मुझे कोई मतलब ये था कि यार अभी एक फाइब्रॉइड के लिए मैं ऑपरेट करा लूँगी, कहीं फिर बाद में कोई और निकल के आए फाइब्रॉइड, फिर मुझे सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़े। तो इस वजह से भी मैं ऑपरेशन के फेवर में नहीं थी। तो फिर बल्कि यही हुआ, दोबारा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें एक से ज़्यादा फाइब्रॉइड मिले। छोटे-छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, जो एक जो बड़ा था पहले उसका साइज़ और बढ़ गया था और जो छोटे-छोटे हैं वो तो हैं ही हैं। तो कहीं न कहीं उस टाइम पे मेरा ये फ़ैसला सही था जब मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया था उस एक फाइब्रॉइड के लिए, ठीक है। तो ये सब था और जैसे पेप स्मेयर वगैरह ये सारे टेस्ट हुए थे बट उनमें एज़ सच ऐसा कुछ नहीं मिला था कि तुम ऐसी वीक क्यों होती जा रही हो। फिर मुझे जो मैम थी उन्होंने ऑपरेशन की डेट दे दी थी। मेरा वहाँ पे सब कुछ ना कि कब किस डेट को एडमिट होना है, कब ऑपरेट होना है, उसमें सारा एडवांस पेमेंट वगैरह मेरा सब कुछ हो गया था। मन यही था कि भई ऑपरेट अब तो होगा ही, अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अब मुझे दिक्कत बढ़ती जा रही थी। मुझे बैठने में प्रॉब्लम होने लगी थी, येस, बैठा नहीं जाता था मुझसे। तो ये सब चीज़ें हुई बट मेरा मन फिर कहीं न कहीं नहीं मान रहा था कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। तो जैसे एडमिट होना था ना तो मैम ने ये बोला था कि या तो आप जिस दिन आओगे उसी दिन सारे टेस्ट हो जाएँगे आपके, क्योंकि सीबीसी वगैरह ये सब भी फ़ॉर्मेलिटी के लिए कराने पड़ेंगे ये, और या फिर आप चाहो तो अपने बाहर से भी करा सकते हो। जिस दिन एडमिट होगे तो वो वाली रिपोर्ट्स लग जाएँगी। तो जैसे मैं अपने यहाँ घर आई फिर मैंने अपने पास से ही जैसे ही ब्लड टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम था। फिर उसके लिए जैसे गए तो फिर हमने जहाँ दूसरी जगह से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। फिर उसके लिए जैसे हम गए दिखाने, तो मुझे सीधा ये बोला गया था कि जिस स्टेज में आप घूम फिर रही हो, ऐसे में आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता था, आपको कन्वर्जन्स आ सकते हैं, फिट्स जिनको बोलते हैं, और आप ऐसी कंडीशन में घूम रही हो, कैसे आप चल रही थी, कैसे आप काम कर रही थी अपना। तो मैं तो फिर मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। फिर ये सब सुन के पहले मैं जहाँ ठीक थी मुझे वीकनेस लग रही थी, फिर तो मैं एकदम ही ऐसे हो गई कि पता नहीं मुझे तो क्या हो गया है। मतलब मैं घबरा बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि देखो यार, यही चाहते हैं कि ठीक-ठाक बने रहें, अपनी फैमिली है, अभी अभी बच्चा छोटा है तो कम से कम मतलब यही सब ख़यालात आए थे कि नहीं अभी तो मेरी ज़रूरत है सैंडी को, ऐसा मुझे लगा। देखो जो होना होता है उसको हम रोक नहीं सकते बट मन में ये ख़्याल आए कि अभी तो नहीं ऐसे करके, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला, लेकिन हाँ कुछ दिन मेरे ऐसे रहे थे कि बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था और इनको अकेले नहीं छोड़ना है इस तरह से, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था, तो इनको अकेले नहीं छोड़ना है। तो जब मैंने अपना काम छोड़ दिया था, हॉस्पिटल जाना मैंने बंद कर दिया था,
और फिर मैं घर में ही थी, कंप्लीट रेस्ट पे थी मैं फिर, कि भाई ठीक है, ठीक होना है पहले, बाकी सारे काम बाद में होते रहेंगे। तो बट अब फाइनली मैंने एक ट्रीटमेंट शुरू किया, और अगर ये मुझे इफ़ेक्टिव लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बिकॉज़ ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये भी मैंने किसी के कहने पे लिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोर्स किया कि एक बार ये वाला ट्रीटमेंट लेके देखते हैं, क्योंकि देखो ऑपरेशन तो जो मेजर ऑपरेशन बोला गया है अब मुझे, तो वो कभी भी करवा सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा-सा और 1-2 ट्रीटमेंट लेके देखते हैं कि अगर कुछ फ़र्क पड़ता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बेनिफिशियल तो लग रहा है। बट हाँ, जब तक मैं सारे टेस्ट नहीं करा लेती हूँ, रिपोर्ट्स वगैरह देख के मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है। तो इस तरह से रहा था मेरे साथ। बट हाँ, बीच का टाइम बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि मैं सो भी नहीं पाती थी। मुझे मतलब ये लगता था कि जैसे उन्होंने बोला ना कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे चेस्ट पेन तो हुआ, लेकिन हाँ ऐसी नौबत नहीं आई कि कार्डियक अरेस्ट, लेकिन हाँ चेस्ट पेन मुझे 2 दिन हुआ था, तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो मतलब वही है ना, और फिर एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मुझे फिर फैमिली मेम्बर्स को कहने में भी अजीब लगने लगा था, क्योंकि फिर वही है ना, ऐसे लगता है कि एक ही चीज़ बार-बार रिपीट कर रहे हैं। बट बहुत वैसा था जब मैंने ये सुना ना, जब उन्होंने बोला कि तुम ऐसी कंडीशन में घूम रही हो, फिर रही हो, कभी भी कुछ भी हो सकता था, तो वो सेंटेंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैसा था, बहुत डरावना था कि मैं कितने रिस्क पे चल रही थी वो मुझे पता ही नहीं था। बट अभी फाइनली जैसे रिपोर्ट्स बीच में मैंने आपके साथ शेयर की, तो अभी पहले से रिकवरी पे हूँ, और भी सारे बाकी के जो टेस्ट हैं अभी और भी कराएँगे। उनके लिए डॉक्टर ने अभी मना कर दिया था कि अभी इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा-सा ट्रीटमेंट को टाइम दो, पूरा कम से कम 1 डेढ़ महीना हो जाए तब। तो बाकी के मेजर टेस्ट जब कराएँगे। तो इस तरह से रही थी मैं, मतलब एक फाइब्रॉइड मुझे कहाँ मौत के मुँह तक ले गया था, कार्डियक अरेस्ट तक आने की नौबत थी। मतलब सीरियसली मुझे बहुत ही बेकार कंडीशन से गुज़री हूँ मैं इस टाइम पे। और बट अभी आपकी जिज्जी ठीक है, पहले से बेटर हूँ, और जैसा रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और मेरा कॉर्ड सेट मैं इसे शेयर करूँगी, या तो मैं एक शॉर्ट डालूँगी या देखती हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आज का यही था। और मेरे जो सिम्टम्स थे मैंने आपको बताई, कि मैं अपने आप को ऐसे कनेक्ट कर दी चली गई कि अब मेरी एज बढ़ रही है, अब काम बढ़ने की वजह से ऐसे हो रही हूँ मैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मेरे को दिक्कत हो रही थी जो मैं समझ नहीं पाई। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें ना करें, मतलब कुछ भी हो, ये ना सोचें एज बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, एक बार डॉक्टर को विज़िट कर लें। क्योंकि मैं खुद ऐसे फील्ड में होते हुए मैं अपने शरीर को नहीं पहचान पाई। पता है क्या, एक केस हुआ था, 30 ईयर के थे, हमारे साथ के थे एक डॉक्टर, तो उनको हार्ट अटैक आया था, कार्डियक अरेस्ट था, हार्ट फेल्योर था, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट था इनमें से कुछ। तो पता है मेरे दिमाग में ये था, मैंने कहा यार उनको पता नहीं चला, वो तो मतलब मेडिकल फील्ड से थे, उनको यही नहीं पता चला क्यों उनको अब हार्ट फेल हो रहा है, सिम्टम्स आए होंगे ये वो। बट चीज़ कब में कैसे हो जाती है, जब आपके साथ होनी होती है ना, दूसरे अदर फैक्टर्स ऐसे हो रहे होते हैं कि आप कहीं और ही कोरिलेट कर लेते हो, आप नहीं समझ पाते हो। तो मैं उस टाइम पे अपनी कंडीशन, मतलब वो जो डॉक्टर थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो मैं उनकी कंडीशन समझ रही थी कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि जो वो कुछ कोरिलेट करते रह गए होंगे, वो ध्यान ही नहीं दे पाए होंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। बुरा एक्सपीरियंस था, बट अच्छे बुरे दोनों शेयर करने चाहिए, है ना। तो बस यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।